अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान? कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करते हो अच्छे ही होंगे। आप मेरे बेटे, आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। कल वाले टॉपिक में हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस किया था। आज मेरे बेटे हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे। कल मैंने ये चीज आप लोगों को बड़े अच्छे से बता दी थी कि लैंड टू लैंड प्रोजेक्शन जो होती है उसको मेरा बेटा हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम देते हैं। लैंड टू लैंड, जैसे कि आपने जमीन से किसी बॉल को हिट किया और वो जमीन पे जाके गिरती है, या जैसे कोई रॉकेट जो आपके पास मिसाइल, उसे तोप कह देते हैं, तोप से कोई बारूद फेंका जाता है, किसी रेस पे जाके गिरता है, तो जमीन से जमीन तक प्रोजेक्शन करना उसको हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम देते हैं। हम इस टॉपिक में फिलहाल ये चीज डिस्कस करेंगे कि किस पॉइंट पे, सबसे पहले तो मैं ये चीज देखना चाहता हूं कि किसी भी लम्हे, किसी भी इंस्टेंट पर, किसी स्पेसिफिक लम्हे आपसे ये पूछा जाता है कि जनाब इस पॉइंट पे, जैसे कि ये है कि जी 10 सेकंड गुजरने के बाद आपके पास वेलोसिटी क्या होगी जिस चीज को आपने प्रोजेक्ट किया। अब मेरे बेटे, सबसे पहले हम लोगों ने जब किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना है, थ्रो करना है, फेंकना है, उसको कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे। जब आप उसको कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करोगे, अब ये 2 डायमेंशनल मोशन है, अपवर्ड जाने के साथ साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है, या आप कह सकते हैं कि फॉरवर्ड जाने के साथ साथ ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रही है। तो मेरे बेटे अब ये देखिए, वेलोसिटी को हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। एक उसका x कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का आ गया और एक उसका y कंपोनेंट आ गया। x कंपोनेंट को vi cos थीटा लिख दिया और y कंपोनेंट को vi sin थीटा लिख दिया। अब ये बात हमें बड़े अच्छे से पता है कि ऑब्जेक्ट पर जो अगर कोई फोर्स एक्ट कर रही है, लम्हा बा लम्हा वो ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आपके पास मेरा बेटा थ्रू द होल ट्री टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ही होती है। तो मेरे बेटे एक चीज तो ये कि ऑब्जेक्ट पे लीनियरली एक्स एक्सिस के अलोंग किसी किस्म का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन पैदा नहीं होता, तो ax की वैल्यू तो मेरे बच्चे आपके पास 0 आएगी। बट जो ay इज इक्वल टू g लिखा हुआ है अलोंग द y एक्सिस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी इक्वल टू g। इसे हमने कल भी मेरा बेटा ये बात डिस्कस की थी। और प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2 डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मेरे बच्चे, आप लोग ये चीज कैलकुलेट हम करना चाह रहे हैं कि यार आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है, लाइक किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होगी, उस वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए मैंने वेलोसिटी का x कंपोनेंट लिया जो कि vi cos थीटा आता है, प्लस आपके पास ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इसकी वेलोसिटी में axt, जैसे कि हमने कल वाले लेक्चर में डिराइव भी की थी, ax 0 होता है तो डेफिनेटली ये सिर्फ vi cos थीटा ही बचता है। अगेन यहां पे भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करने से vfy इज इक्वल टू vi sin थीटा माइनस gt, बिकॉज अगर आप ये इक्वेशन पुट करते हैं vf इज इक्वल टू vi प्लस at हम अलोंग द y एक्सिस जा रहे हैं, तो vi y प्लस ayt, और ay मेरे बच्चे आपके पास g के इक्वल है। अब क्योंकि इसकी मोशन अपवर्ड जा रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम यहां पे नेगेटिव ले लेते हैं। सो ये मेरे बेटे आपके पास y की वैल्यू आ गई, ये मेरे बेटे आपके पास x की वैल्यू आ गई। हम बड़े अच्छे से जानते हैं अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, इन दोनों कंपोनेंट में हमने ये रिजल्टेंट v कैलकुलेट करना है, तो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ये vfxi प्लस vyj के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ये मेरे बच्चे आपके पास अलोंग द एक्स एक्सिस y एक्सिस आपने लिख लिया, v इज इक्वल टू fxi प्लस vyj। अब मेरी जान, हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का सबसे आसान फॉर्मूला बेटा यही होता है कि i के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है उसका स्क्वायर प्लस y के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है उसका स्क्वायर। सो vfx का होल स्क्वायर प्लस vfy का होल स्क्वायर। अब मेरे बेटे vfx की वैल्यू भी हमारे पास है और vfy की वैल्यू भी हमारे पास है, तो मेरे बेटे यहां पे पुट करते हैं, तो ये vfx की जगह पे आएगा
वी आई कॉस थीटा, इसका स्क्वायर लेंगे तो वी आई कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस वी एफ वाई में दो चीजें आ रही है, वी एफ साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मेरे बच्चे आपके पास यहां पे फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आएगा वी आई स्क्वायर, यहां पे वी आई स्क्वायर है मेरे बेटे, यहां पे आपके पास वी एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आता है। तो दोनों में से मेरा बेटा जब हम वी एफ वाई की वैल्यू वी आई साइन थीटा, तो दोनों में जब हम पुट करते हैं तो वी आई स्क्वायर तो कॉमन आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो मैथमेटिक्स के बच्चे इनको बड़ी अच्छे से पता है, ये 1 के इक्वल होगा इसका स्क्वायर ओपन करने के बाद। तो यहां पे सिर्फ वी आई स्क्वायर बचेगा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2vi साइन थीटा। ये फार्मूला हमारे पास फाइनल इसको मजीद सिंप्लीफाई करने से आएगा, जो कि हमारे बच्चे स्पेशली ईटा ई कैट के हैं, उनको ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। सो मेरा बेटा अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन सी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी एट फॉर एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे के लिए जब आपको कहा जाए जी हमें 10 सेकंड के बाद की वेलोसिटी बताएं कि कितनी वेलोसिटी होगी, तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट करके फॉर एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम यू कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सो ये मेरे बच्चे हमारे पास इसकी वेलोसिटी आ गई। अब हम ये चीज देखना चाहते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे आपने देखना है, दो हिस्सों में मैं डिवाइड कर देता हूं, ये इसका फर्स्ट हाफ है, ये इसका सेकंड हाफ है। ये हमारे पास इसका मेरा बेटा हाईएस्ट पॉइंट आ जाता है। हम ये देखना चाहते हैं कि इनिशियल और हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी में क्या चेंज आता है, हाईएस्ट पॉइंट और जो आपके पास फाइनल पॉइंट है इसमें जो वेलोसिटी का चेंज है वो कैसे आता है। सो मेरे बच्चे एक लाइन आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि इस हाईएस्ट पॉइंट पे जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो, मैंने ये यहां पे वी एफ इनिशियल लिखा हुआ है मेरे बेटे, तो अगर आप लोग देखो तो फर्स्ट आपके पास वी वाई वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट आहिस्ता आहिस्ता हाइट की तरफ जाते हुए डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन आपके पास ये चीज जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा, वो बिल्कुल सेम रहेगी, उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा, वो बिल्कुल सेम रहेगी। लेकिन वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है जब आप फर्स्ट हाफ में अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करोगे ये तो बिल्कुल सेम रहेगा, ये आपके पास ज्यादा है, तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे कि वेलोसिटी का y कंपोनेंट आपके पास मेरे बेटे कम होता जाएगा, इस x कंपोनेंट में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा, और बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे जाके v इज मिनिमम, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, v इज मिनिमम बट नॉट इक्वल टू जीरो, v इज मिनिमम बट नॉट इक्वल टू जीरो। इस हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी मिनिमम तो जरूर है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो जीरो है। अगर यहां पे कोई फैक्टर जीरो है तो वेलोसिटी का मेरा बेटा y कंपोनेंट हो सकता है, जैसे कि हमने यहां पे लिखा भी है। लेकिन फिलहाल अब सेकंड हाफ में जब ऑब्जेक्ट दोबारा जमीन की तरफ आएगा, एक तो ये चीज देखिएगा कि एक तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो अगर आप उसको पॉजिटिव लेते हो, और जब वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी तो फिर उसको आप नेगेटिव लोगे। अब ड्यूरिंग द सेकंड हाफ आपके पास, मैंने अगेन लिख दिया आफ्टर द सेकंड हाफ, अब इसकी जो वेलोसिटी है का y कंपोनेंट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब मेरे बच्चे आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि कैसे, अभी हम सिर्फ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, इस बात को आपने जहन में रखना है। अब मेरे बच्चे अब हम वेलोसिटीज का जो चेंज है बिटवीन इनिशियल एंड हाईएस्ट पॉइंट देखना चाहते हैं। इस इनिशियल और हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी का चेंज क्या आता है। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी देखो तो वी आई कॉस थीटा प्लस वी आई साइन थीटा,
जे। मैंने एक्स और वाई कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी के दोनों लिख लिए। अब फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी वी आई कॉस थीटा, एक्स के लॉन्ग जो वेलोसिटी होगी यहां पे वो तो मेरा बेटा वी आई कॉस थीटा ही रहेगी, लेकिन y का कंपोनेंट जीरो हो जाता है तो यहां पे मैं जीरो जे लिख लूंगा। अब इन दोनों में वेलोसिटी का कितना चेंज आया, इनिशियल पॉइंट और हम हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो मेरा बेटा इन दोनों में जो चेंज आया वो आप फाइनल में से इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फाइनल वैल्यू हमारे पास आ रही है वी आई कॉस थीटा आई माइनस, अब जीरो जे को तो मैंने नहीं लिखा, माइनस वी आई कॉस थीटा, फिर इसके साथ माइनस आएगा क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, वी आई साइन थीटा जे। वी आई कॉस थीटा आई माइनस वी आई कॉस थीटा आई, ये दोनों मेरा बेटा आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास वेलोसिटी का चेंज डेल वी विल बी इक्वल टू माइनस वी आई साइन थीटा जे के इक्वल आएगा। उसके बाद मेरी जान, अगर आप मोमेंटम का चेंज इनिशियल और हाईएस्ट पॉइंट में देखना चाहते हो तो मोमेंटम का चेंज होता है मैस इनटू डेल वी, डेल पी हमारे पास इक्वल आ गया, आपको पता है डेल वी के आंसर आया माइनस वी आई साइन थीटा जे, तो आप यहां पे लिख लेंगे माइनस वी आई साइन थीटा जे और साथ हमारे पास मेरा बेटा एम आ गया। तो ये हमने वेलोसिटी का चेंज देखा इनिशियल और हाईएस्ट पॉइंट में। अब मेरा बेटा हम वेलोसिटी का चेंज देखते हैं बिटवीन इनिशियल और फाइनल पॉइंट में। इनिशियल और फाइनल पॉइंट में वेलोसिटी के चेंज की बात करते हैं। तो मेरे बेटे इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस यहां पे इनिशियल पॉइंट पे तो वी आई कॉस थीटा प्लस वी आई साइन थीटा जे है, दोनों कंपोनेंट्स ही मौजूद हैं। लेकिन फाइनल वेलोसिटी मैंने लिखी, यहां पे भी दोनों कंपोनेंट्स मौजूद हैं, वी आई कॉस थीटा आई और वी आई साइन थीटा जे। लेकिन अगर आप गौर करो तो यहां पे मेरे बेटा मैंने नेगेटिव का साइन पुट किया हुआ है। वो नेगेटिव का साइन पुट करने की रीजन मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर दी थी कि मेरे बेटे जब वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स्ड होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन उलट जाएगी तो उसके लिए नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब मैं इन दोनों में अगर वेलोसिटी का चेंज कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो डेल वी विल बी इक्वल टू वी आई कॉस थीटा आई माइनस वी आई साइन थीटा जे। अगेन मेरा बेटा यहां पे नेगेटिव का साइन माइनस वी आई कॉस थीटा जे के साथ आई के साथ एंड माइनस इंटू प्लस माइनस, तो यहां पे मेरी जान आ जाएगा माइनस वी आई साइन थीटा जे। अब बड़ी आसानी से वी एफ माइनस वी आई कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपके पास आंसर आएगा माइनस टू वी आई साइन थीटा जे। तो ये आ गया आपके पास वेलोसिटी का चेंज बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब अगर आप इसमें मोमेंटम का चेंज कैलकुलेट करना चाहते हैं सो डेल पी विल बी इक्वल टू माइनस टू एम वी आई साइन थीटा जे के इक्वल आएगा। तो ये मेरे बच्चे हमारे पास इस टॉपिक में ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में यहां तक तो मेरा बेटा हमने किसकी बात की, हमने वेलोसिटीज के चेंज की बात की। अब मेरा बेटा एक चीज जो मैं आप लोगों के साथ मजीद, अभी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म नहीं हुआ, इसमें मजीद हमने बात करनी है कि किस पॉइंट पे मोमेंटम मैक्सिमम होता है, किस पॉइंट पे किस एंगल पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, किस पॉइंट पे किस एंगल पे इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी। हम वेलोसिटी की बात करेंगे, हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, हम मोमेंटम की बात करेंगे, हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे और हम डिफरेंट एंगल्स पे जाके इनकी बात करेंगे। फिलहाल यहां तक मेरे बच्चे एक चीज आपने याद रखनी है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की बात करूं तो वो हर पॉइंट पे अगर मैं यहां पे लिखूं तो मेरा बेटा वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होगी। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी डाउनवर्ड। तो अब मेरे बेटे हम बात करते हैं मजीद ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन की।